हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 21 और ये मॉक टेस्ट भी जो है कंप्यूटर पे बेस होगा। तो शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, जर्मन, फ्रेंच या अरेबिक। तो किस भाषा मतलब किस उससे जो है कंप्यूटर शब्द बना है। तो कंप्यूटर टर्म जो है वो आई है लैटिन वर्ड कंप्यूटेयर से, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, कंप्यूटर का मीनिंग होता है कैलकुलेट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा लैटिन। नेक्स्ट देखिए, हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, सीमर करे, अगस्टा अडेमिंग। तो डिफरेंस इंजन का इन्वेंटर किसे माना जाता है, चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट देखिए, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, सीमर करे या अगस्टा अडेमिंग। तो देखिए फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। देखिए अभी हमने पढ़ा फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज, लेकिन अब इसने पूछा फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो ऑप्शन देखिए, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, सीमर करे या अगस्टा अडेमिंग। तो कंप्यूटर साइंस का फादर बोला जाता है एलन ट्यूरिंग को। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि पीसी का जो है फादर किसे कहा जाता है, एडवर्ड रोबर्ट, एलन टर्निंग, चार्ल्स बेबेज या नन ऑफ द अबव। तो फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर बोला जाता है एडवर्ड रोबर्ट को। नेक्स्ट देखिए, ए सीपीयू कंटेन कार्ड रीडर एंड ए प्रिंटिंग डिवाइस, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एन एनालिटिकल इंजन एंड ए कंट्रोल यूनिट, एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड ए कार्ड रीडर। तो एक सीपीयू जिसे हम प्रोसेसर भी बोलते हैं, सीपीयू को क्या बोला जाता है, प्रोसेसर भी बोला जाता है। ओके, ये क्या करता है, जो हम कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं उसको प्रोसेसिंग करके उसकी, और उसे हमें जो आउटपुट देता है इंफॉर्मेशन के रूप में, ठीक है। तो इनपुट को प्रोसेस करने का काम और उसे इंफॉर्मेशन बनाने का काम किसका है, सीपीयू का, प्रोसेसर, इसलिए इसे प्रोसेसर भी बोला जाता है। और सीपीयू में देखिए जो दो मेन चीजें होती हैं वो होती हैं सीयू एंड एएलयू, ठीक है, इसके मेजर फंक्शंस हैं ये। ओके, सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, जिसका काम जो होता है वो कंट्रोल करने का होता है। सेकंड होता है एएलयू, यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। जो भी हम अर्थमेटिक फंक्शंस वगैरह करते हैं, सम वगैरह, तो ये किस में होते हैं, एएलयू में होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, which of the following controls the process of interaction between the user and the operating system। मतलब यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का जो काम है वो कौन करता है, यूजर इंटरफेस। ओके, नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट कोड। फर्स्ट कंप्यूटर मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, 5 जनरेशन आई थी हमारी, तो वही पूछा इसने, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे या फर्स्ट कंप्यूटर जो थे वो मतलब जो प्रोग्रामिंग होती थी वो किस लैंग्वेज के द्वारा होती थी। तो देखिए हाई लेवल लैंग्वेज भी है, मशीन लेवल लैंग्वेज भी है, ओके, लो लेवल लैंग्वेज भी है। तो जो फर्स्ट कंप्यूटर थे वो प्रोग्राम्ड होते थे यूजिंग मशीन लैंग्वेज। ओके, इसके अलावा पूछा जाता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे उनकी वो जो थी अवधि थी वो क्या थी, तो वो थी 1942 से 1955 तक जो है मशीन फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। उसके बाद सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे 1955 से 1965 तक। फिर थर्ड जनरेशन आई 1964 से 1975, और फिर 1975 से प्रेजेंट तक जो थी फोर्थ जनरेशन। उसके बाद जो है फिफ्थ जनरेशन जो थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अब भी है वो किस पर बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ओके, फिफ्थ जनरेशन चल रही है अभी। नेक्स्ट देखिए, डैश इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट देखिए, डैश इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइस, नेटवर्क, पेरिफेरल, एक्सपेंशन बोर्ड या डिजिटल डिवाइस। इसने कहा कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, नेटवर्क। नेटवर्क, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये देखिए हार्डवेयर होता है जिसे हम टच कर सकते हैं। अभी हमारा जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसे हम हाथ से टच भी कर सकते हैं, उसे देख भी सकते हैं। ओके, सीपीयू होता है, सीपीयू को हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ये क्या है, ये है हार्डवेयर डिवाइसेस। ओके, और सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं
चाहे वो पेंट हो, MS वर्ड हो, MS एक्सेल हो, वो सारे क्या हैं जो कंप्यूटर में दिखाई दे रहे हैं, वो होते हैं सॉफ्टवेयर। उन्हें हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते, वो होते हैं सॉफ्टवेयर। और जिन्हें हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, वो होते हैं हार्डवेयर। तो इसने यही पूछा कि वो हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है, दोनों के द्वारा जो वो काम करता है वो क्या है, ठीक है। तो वो क्या है, नेटवर्क। अब देखिए नेटवर्क है, मान लीजिए हम इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट के लिए हम मॉडेम लेते हैं। मॉडेम क्या होता है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेस है। लेकिन उसी इंटरनेट को चलाने के लिए आपके कंप्यूटर में क्या चाहिएगा, सॉफ्टवेयर तो चाहिएगा ही। तो वो सॉफ्टवेयर भी चाहिए, हार्डवेयर भी चाहिए, ठीक है। तो यही हो गया। तो नेटवर्क क्या है, एक कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, ठीक है। अगला देखिए, और ये तो हमने पढ़ा ही था, मॉडेम क्या है, एक हार्डवेयर भी डिवाइस है और सॉफ्टवेयर डिवाइस, इनपुट डिवाइस भी और आउटपुट डिवाइस भी मानी जाती है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कोडेड एंट्रीज विच आर यूज्ड टू गेन एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड एंट्री कोड, पासवर्ड, सिक्योरिटी कमांड, कोड वर्ड्स। देखिए कोडेड एंट्री कोड्स, जब भी हमारा मान लीजिए कोई किसी का पर्सनल कंप्यूटर है, मतलब लैपटॉप है किसी के पास, और वो नहीं चाहता कि कोई उसके लैपटॉप को ऑन कर पाए, तो उसमें क्या करता है, वो कुछ कोड डाल देता है कि जैसे ही वो कोड डाले वो तभी खुले। तो उसको क्या कहते हैं, पासवर्ड कहते हैं। और जो लैपटॉप होता है वो सिर्फ पासवर्ड डालने के बाद ही ओपन होगा। तो यही पूछा है, जो हम एंट्री करते हैं कोड की कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं पासवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, mini computer work faster than micro computer works faster than mini computer, speed of both the computer is the same, या the speed of both these computer cannot be compared with the speed of advanced। तो एक चीज याद रखिए, मिनी कंप्यूटर जो है वो फास्टर काम करते हैं माइक्रो कंप्यूटर से। तो ये जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, योर ऑर्गेनाइज फाइल बाय सॉर्टिंग दैम इन स्टोरिंग दैम इन आर्चिव, फोल्डर्स, इंडेक्सेस या लिस्ट। तो देखिए बहुत सारी फाइल्स हैं कंप्यूटर में, ठीक है। तो हम इन्हें क्या करते हैं, किसमें सेव करते हैं, उन सभी फाइल्स को एक जगह सेव करके रख लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, फोल्डर्स कहते हैं, ओके। अब देखिए फोन्स यूज करते हैं तो उसमें भी हम फोल्डर्स बनाते हैं। जैसे इमेज का एक फोल्डर हो गया, उसमें हमने सारी इमेजेस सेव कर ली, और फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो उसके लिए हमने एक अलग फोल्डर बना लिया। तो उन्हें हम कहाँ पर स्टोर करके रखते हैं, फोल्डर्स में स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ही वही हो जाएगा कि योर ऑर्गेनाइज्ड फाइल बाय स्टोरिंग दैम इन फोल्डर। जो भी ऑर्गेनाइज्ड फाइल है आपकी, उन्हें हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं, फोल्डर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, what type of resources is most likely be a shared common resources in a computer network, printer, speaker, floppy disk या कीबोर्ड। तो देखिए कंप्यूटर नेटवर्क में जो कॉमन रिसोर्सेज शेयर होता है वो कौन सा होता है, प्रिंटर, ओके। नेक्स्ट है, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए हम कौन सी डिवाइस चाहिए, जॉयस्टिक, मॉडेम, CD ड्राइव, NIC कार्ड। तो ये तो देखिए कितने अभी भी 2-3 बार बता चुकी हूँ मैं कि हमें इंटरनेट के लिए चाहिए मॉडेम, ठीक है। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इसका एक और काम होता है जो क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा के एग्जाम में, एचटेट में पूछा गया था शायद, पता नहीं, कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किसके द्वारा किया जाता है। तो ये मॉडेम ही है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है, या आप कह लीजिए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है। एनालॉग टू डिजिटल हो या डिजिटल टू एनालॉग, उन्हें बदलने का काम कौन करता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर मींस मॉडेम करता है, ठीक है। तो मॉडेम जो है यहाँ पे सही होगा। और इंटरनेट चलाना तो उसके लिए भी हमें मॉडेम चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज ए लाइट पेन। लाइट पेन क्या है, मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस या ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस। तो देखिए जॉयस्टिक हुआ, ट्रैक बॉल हुआ, लाइट पेन हुआ, तो ये क्या है, सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वो मैकेनिकल इनपुट डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक है या ऑप्टिकल है। तो लाइट पेन जो होता है वो एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, यूनिवैक जो थे ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे उनमें था यूनिवैक, ठीक है। जैसे अलग अलग कंप्यूटर्स के नाम डाल देते हैं, तो यूनिवैक भी एक कंप्यूटर था, ओके। और ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। इसकी फुल फॉर्म पूछी है तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, CD-ROM स्टैंड्स फॉर। तो ये हम इससे पहले वाले मॉक टेस्ट में कर चुके हैं सारी जो भी फुल फॉर्म्स थी, लेकिन फिर से देखेंगे। कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी या कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो हमें पता है CD होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, तो जहां पर कॉम्पैक्ट डिस्क होगा वो आंसर हो जाएगा।
तो इसमें है, और रोम पता है ये रीड ओनली मेमोरी होता है, तो डी ऑप्शन जो है वो सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, ALU इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट या नन ऑफ द अबव। तो सीपीयू में होती है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके अलावा CU होती है जिसे कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे, वोलेटाइल ग्राफिक एरे, विजुअल ग्राफिक एरे या वीडियो ग्राफिक्स अडेप्टर। तो VGA स्टैंड्स फॉर वीडियो ग्राफिक्स एरे। ओके, नेक्स्ट देखिए, IBM 1401 इज, तो ये कंप्यूटर का नाम दिया कि किस जनरेशन के कंप्यूटर थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो IBM 1400 की जो सीरीज थी वो सेकंड जनरेशन में थी, 1401 हो 1402 हो, तो ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे, तो बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट है, MSI स्टैंड्स फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम स्केल इंटेलिजेंट सर्किट, मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट या मीडियम सिस्टम इंटेलिजेंट सर्किट। तो MSI स्टैंड्स फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, नेक्स्ट देखिए, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 GB या 1.44 MB। तो जो कैपेसिटी होती है 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी कैपेसिटी बतानी, तो उसकी कैपेसिटी होती है 1.44 MB। ओके, नेक्स्ट देखिए, WAN स्टैंड्स फॉर वेब एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या वायरलेस एरिया नेटवर्क। तो तीन तरह के हम जो है नेटवर्क यूज करते हैं, LAN, WAN और MAN। ठीक है, LAN, WAN और मैन। तो देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे राइट आंसर वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। लैन कहाँ यूज करते हैं, मान लीजिए कभी आपने कॉलेज में देखा हो तो कॉलेज में जो कंप्यूटर लैब्स होती हैं उसमें जो है वो एक ही उसके द्वारा जो है जुड़े होते हैं, ठीक है, एक ही कनेक्शन के द्वारा या एक ही नेटवर्क कह लीजिए, तो उसे क्या कहते हैं, वो लोकल एरिया नेटवर्क है, जो एक छोटी सी जगह पर कनेक्ट हो जाते हैं जिससे कंप्यूटर। फिर बात करते हैं, मान लीजिए किसी बिल्डिंग का जो है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें जो है कंप्यूटर एक दूसरे से अटैच करने, तो उसके लिए क्या करते हैं हम यूज, मैन नेटवर्क यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, फिर बात आती है पूरे शहर की या पूरे देश की एक ही नेटवर्क में डालने के लिए कि एक ही नेटवर्क से जुड़ जाएंगे, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखिए, MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ओके, ये मैंने बताया था आपको, बैंक चेक्स जो होते हैं उन पे इस्तेमाल की जाती है इंक। नेक्स्ट है EBCDIC स्टैंड्स फॉर, तो EBCDIC की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का भाग कौन सा होता है, क्या प्रिंटर होता है, प्रिंटर तो एक आउटपुट डिवाइस होती है, तो ये सीपीयू का भाग नहीं हो सकता, क्योंकि सीपीयू क्या एक प्रोसेसर है, ठीक है, और प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। अब माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, तो ये भी नहीं हो सकता। कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। बचा क्या, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो हम पढ़ चुके हैं, सीपीयू में ALU, CU, रजिस्टर्स, मेमोरी होते हैं। ओके, और ये दो हैं जो सीपीयू के मेन पार्ट होते हैं। इसके अलावा और दो चीजें और, रजिस्टर और मेन मेमोरी भी कहां पर होते हैं, सीपीयू में ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, CAD स्टैंड्स फॉर, CAD की फुल फॉर्म बतानी है, तो ये भी पढ़ी थी हमने, फुल फॉर्म की है जब, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट है जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, स्पैम, स्नीफर, स्क्रिप्ट, स्पूफ या स्पूफ। तो जंक ईमेल जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्पैम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हैकर्स कौन होते हैं, ऑल हैव द सेम मोटिव, ब्रेक इनटू अदर पीपल कंप्यूटर, मे लीगली ब्रेक इनटू कंप्यूटर एज लॉन्ग एज दे डू नॉट डू एनी डैमेज, आर पीपल हु आर एलर्जिक टू कंप्यूटर। हैकर्स क्या होते हैं, जो किसी और पीपल के कंप्यूटर को, मान लीजिए आपने किसी का कोई चीज पासवर्ड वगैरह डाला हुआ, तो हैकर्स क्या करता है, उसे हैक कर लेता है। ठीक है, मीन्स आपके पासवर्ड को भी पासवर्ड होने के बावजूद उसे ओपन कर लेता है। तो हैकर्स क्या होते हैं, ब्रेक इनटू अदर पीपल कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर्स इन ए क्लाइंट सर्वर सिस्टम, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या PDA। तो क्लाइंट कंप्यूटर्स क्या होते हैं क्लाइंट सर्वर सिस्टम में, तो कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर को जो है क्लाइंट कंप्यूटर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर या असेंबलर। कंप्यूटर जो है वो बूट कब नहीं करेगा, जब उसके पास क्या नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। बूट कह लीजिए, या ये भी कह सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर कैन नॉट स्टार्ट इफ इट डज नॉट हैव। अगर आपके पास मान लीजिए कंप्यूटर है, सारी चीजें हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आप कंप्यूटर को नहीं चला सकते, यानी कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो अगर जब चलेगा ही नहीं तो बूट कैसे होगा, तो बूटिंग वाली जो कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग होती है वो तो होगी ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, कंप्यूटर ही नहीं चलेगा, तो बूट होगा ही नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सबसे जरूरी है कंप्यूटर के लिए।
ओके, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तभी कंप्यूटर ऑन होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इसके अलावा कंपाइलर, असेंबलर, ये क्या होते हैं? हमारे ट्रांसलेटर होते हैं। असेंबलर है जैसे असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझ सके, ठीक है। कंपाइलर है, कंपाइलर क्या करता है? जो भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है, तो इसके लिए होते हैं ये, इन्हें हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 21। थैंक्स फॉर वॉचिंग।